नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज भारत के भूगोल का पार्ट नंबर 7 है। तो आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है सांविधिक निकाय, ऑप्शन बी दिया है दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, ऑप्शन सी दिया है बिहार में स्थित निजी उद्यम, ऑप्शन डी दिया है गैर सरकारी संगठन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, कि हरिबात किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है अलकनंदा, ऑप्शन बी दिया है भागीरथी, ऑप्शन सी दिया है गंगा, ऑप्शन डी दिया है हुगली। दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी भागीरथी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है? प्रश्न संख्या 3 ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो ऑप्शन ए दिया है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन बी दिया है टिहरी बांध, ऑप्शन सी दिया है मिट्टर बांध, ऑप्शन डी दिया है कोन्या बांध। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी टिहरी बांध। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 ये दिया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध जो बना है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया है उड़ीसा, ऑप्शन डी दिया है कर्नाटक। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी उड़ीसा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो दोस्तों आते हैं, ऑप्शन ए कोयना बांध, ऑप्शन बी बिसलपुर बांध, ऑप्शन सी अलमट्टी बांध, ऑप्शन डी मेहुल बांध। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। देखते हैं दोस्तों, दिया है ऑप्शन ए कोयना बांध। अब प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है दोस्तों, देखिए निम्न लि, लिगनमक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया कृष्णा, ऑप्शन बी दिया तुंगभद्रा, ऑप्शन सी दिया शरावती, ऑप्शन डी दिया यमुना। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी शरावती। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहाँ है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए यमुना नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी सिरहंद नहर, ऑप्शन डी अपर बाड़ी दोआब नहर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ऑप्शन ए दिया है गंगा, ऑप्शन बी दिया है सतलज, ऑप्शन सी दिया है कावेरी, ऑप्शन डी दिया है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया है? दोस्तों प्रश्न संख्या 9 देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है कृष्णा, ऑप्शन बी दिया है गोदावरी, ऑप्शन सी दिया है नर्मदा, ऑप्शन डी दिया है महानदी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। निम्नलिखित में से किस नदी पर दांतीवाड़ा बांध बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा बनास नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा साबरमती नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा ताप्ती नदी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर दिया है वो दिया है ऑप्शन डी बनास नदी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए दिया है गुजरात, ऑप्शन बी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी दिया है महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप लोग का जो प्रश्न संख्या 11 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमाशीला बांध स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी।
तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 क्या दिया, निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी पंजाब, ऑप्शन बी बनास नदी राजस्थान, ऑप्शन सी गोदावरी नदी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पेरियार नदी केरल। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों आप लोग का जो ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए देखिए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी देखिए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी देखिए वायु ऊर्जा, ऑप्शन डी देखिए ज्वार शक्ति। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी पौधा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पौधा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। निम्न में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? इसके बाद ऑप्शन देखिए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति, पवन ऊर्जा। तो दोस्तों जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। पैठड़ जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया है गोदावरी, ऑप्शन बी दिया है यमुना, ऑप्शन सी दिया है नर्मदा, ऑप्शन डी दिया है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए गोदावरी नदी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 दोस्तों क्या कह रहा है, तपोवन विशुड़गढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रश्न संख्या 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया झारखंड, ऑप्शन बी दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिया गुजरात। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है झारखंड। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। प्रश्न संख्या 24 क्या दिया है, तो दोस्तों देखिए क्या दिया है, रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी बायोगैस। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तापीय ऊर्जा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। कोवाड़ा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 में। भारत में बना उड़न कूलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है, देखिए भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है? तो दोस्तों एटॉमिक ऊर्जा, ऑप्शन बी थर्मल ऊर्जा, ऑप्शन सी हाइड्रो ऊर्जा, ऑप्शन डी वायु ऊर्जा।
तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, थर्मल ऊर्जा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी कोयला। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है? एंथ्रासाइड, गैसोलीन, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी डामर। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए एंथ्रासाइड। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न संख्या 30 क्या दिया देखिए। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? नागरकायल, जैसलमेर, ऑप्शन सी माधापुर, ऑप्शन डी कचकरण। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है कि सी माधापुर जो दिया है वही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी सूरतगढ़, ऑप्शन सी रावतबाटा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रावतबाटा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया कोराडी, ऑप्शन बी दिया कैगा, ऑप्शन सी दिया बरौनी, ऑप्शन डी दिया नवेली नेवेली। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 32 का? आप लोग का जो उत्तर जी दिया है ऑप्शन डी कैगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है गुवाहाटी, ऑप्शन बी दिया है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी दिया है चेन्नई, ऑप्शन डी दिया है अहमदाबाद। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? दक्षिण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी सलेम, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी मदुरई। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कोयम्बटूर। अब प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं। इस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी स्टील इस्पात, ऑप्शन डी सोना। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 36। भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? काठ कोयला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कच्चा पेट्रोलियम, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी काला चना। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कच्चा पेट्रोलियम। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न संख्या 37 दोस्तों आप लोग का क्या कह रहा है आइए। भारत की प्रथम कच्चे तेल की रिफाइनरी की स्थापना की गई थी, मतलब कब की गई थी? तो दोस्तों आइए देखते हैं। ऑप्शन ए बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी अंकलेश्वर, ऑप्शन डी बरौनी। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी डिगबोई। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 38 जो है देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 38 को देखिए। अब देखिए स्वर्ण चतुर्भुज से संबंधित है, मतलब स्वर्ण चतुर्भुज से क्या संबंधित है? ऑप्शन ए दिया रोड नेटवर्क, ऑप्शन बी दिया एयरपोर्ट विकास, ऑप्शन सी दिया रेलवे लाइन नेटवर्क, ऑप्शन डी दिया जलमार्ग नेटवर्क। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए रोड नेटवर्क। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH4, NH मतलब 44, NH10, NH5। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी NH44। अब आते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है? निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? मतलब इस प्रश्न में देखिए क्या दिया है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन चली थी? ऑप्शन है दक्कन की रानी, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी कालका मेल। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा दक्कन की रानी। तो दोस्तों आज तक का यही पार्ट नंबर 7 में जो दिया था बास्केटबॉल वो आज समाप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग जो है कि वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और जो है कि दोस्तों अब अगली क्लास जो है कि पार्ट नंबर आगे आगे जो आने वाली है वो आएगी कल
दोस्तों आज तक के धन्यवाद।